हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का पंचनामा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसके पहले वाली वीडियो में कारखाना अधिनियम 1948 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पार्ट सेकंड में भी कारखाना अधिनियम 1948 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने को लाइसेंस नहीं देता है तो किस प्राधिकारी के पास अपील की जा सकती है। ऑप्शंस दिए गए हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य लाइसेंसिंग, फैक्ट्री आयुक्त। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने का लाइसेंस नहीं देता है तो राज्य सरकार के पास अपील की जा सकती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 21 के तहत उपयोग में या गतिमान मशीनरी की बाड़ लगाना अनिवार्य नहीं है। यह कथन सही है, गलत है? 1000 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों के संबंध में सही है, 1000 से अधिक श्रमिकों वाले कारखानों के संबंध में झूठा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। फैक्ट्री अधिनियम 1948 की धारा 21 के तहत किसी भी गतिमान मशीन में बाड़ लगाना अनिवार्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के कल्याण अध्याय के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, धुलाई की सुविधा, पीने का पानी, बैठने की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धुलाई की सुविधा। कारखाना अधिनियम 1948 के कल्याण अध्याय के अंतर्गत धुलाई की सुविधा नहीं आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे के दोहरे रोजगार की अनुमति देने वाले माता पिता या अभिभावक को दंड का क्या प्रावधान है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 2500 रुपये, 5000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1000 रुपये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया अगला क्वेश्चन, मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश किसी भी वर्ष में कितनी बार से अधिक नहीं लिया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 बार, 2 बार, 6 बार, 4 बार। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, 3 बार। मजदूरी सहित वार्षिक अवकाश किसी भी वर्ष में 3 बार से अधिक नहीं लिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार एक बच्चे को अधिकतम कितने घंटे के लिए नियोजित किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 3.5 घंटे, 4.5 घंटे, 5.5 घंटे, 6.5 घंटे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितने घंटों के लिए? 4.5 घंटों के लिए एक बच्चे को नियोजित किया जा सकता है किसी भी कारखाने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वयं व्यक्ति, व्यक्ति के अभिभावक, कारखाने के कब्जे वाले, ट्रेड यूनियन वाले। इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, कारखाने के कब्जे वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक वयस्क कर्मचारी को सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे काम करने की अनुमति है। ऑप्शंस दिए गए हैं, 35 घंटे, 40 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 48 घंटे। एक वयस्क कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे कार्य करने की अनुमति है। अगर उससे अधिक कार्य करना चाहेगा तो 48 घंटे से कार्य करने की अनुमति नहीं है, और न कोई कंपनी वाला उससे 48 घंटे से अधिक कार्य ले सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइट मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस को देखेंगे, राज्य के मुख्य निरीक्षक, राज्य के मुख्य कारखाने का अधिकारी, राज्य के मुख्य श्रम अधिकारी, राज्य के मुख्य कल्याण अधिकारी। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, साइट मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य निरीक्षक होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 के अनुसार कारखानों के अनुमोदन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण पर नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शंस को देखेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, श्रम आयुक्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्य सरकार। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 6 के अनुसार
अनुमोदन, लाइसेंसिंग और पंजीकरण पर नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी धारा एक कारखाने के अधिभोगी शब्द को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसका कारखाने के मामलों पर अंतिम नियंत्रण है? ऑप्शन दिए गए हैं, धारा 2N, धारा 2M, धारा 2H, धारा 2K। इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, धारा 2N। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 कि कौन सी धारा उन शर्तों से संबंधित है जो कुछ मामलों में अधिभोगी या प्रबंधक को दायित्व से छूट देती हैं? इसमें धारा 71, धारा 101, धारा 110, धारा 95। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, धारा 101, जो कुछ मामलों में अधिभोगी और प्रबंधक को दायित्व से क्या करती है? छूट देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 101 के अनुसार ऐसी कौन सी शर्तें हैं जो अधिभोगी या प्रबंधक को कुछ बचावों में दायित्व से छूट देती हैं जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय हैं? ऑप्शंस को देखेंगे। उन्होंने इस अधिनियम के निष्पादन को लागू करने के लिए उचित परिश्रम का उपयोग किया। अगले ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। प्रश्न में अपराध उसके ज्ञान, सहमति या मिलीभगत के बिना किया गया था। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ए और बी दोनों। डी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 3 के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जहां भारतीय मानक समय सामान्य रूप से नहीं मनाया जाता है, एक दिन के लिए समय के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शंस को देखेंगे। राज्य श्रम आयुक्त के पास है, राज्य के मुख्य निरीक्षक के पास है, केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, डी, राज्य सरकार के पास। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 की किस धारा ने राज्य सरकार को विभिन्न विभागों को अलग अलग कारखाने या दो से अधिक कारखानों को एक ही कारखाना घोषित करने का अधिकार दिया है? ऑप्शंस को देखेंगे। धारा 4, धारा 3, धारा 6 और धारा 5। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारा 4। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 4 ने राज्य सरकार को विभिन्न कारखानों को या फिर दो से अधिक कारखानों को एक करने का अधिकार दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 दिया गया है, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 5 के अनुसार जिसके पास इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान से किसी भी कारखाने या वर्ग या कारखाने के वितरण को छूट देने की शक्ति है, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे। तो ऑप्शंस को देखना है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, श्रम आयुक्त और राज्य मुख्य निरीक्षक। क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 5 के अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 5 के अनुसार जिसके पास इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के किसी भी कारखाने या वर्ग या कारखाने के विवरण को छूट देने की शक्ति है, ऐसी अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे। किसके पास शक्ति है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, राज्य श्रम आयुक्त के पास और अगला क्या दिया है, राज्य के मुख्य निरीक्षक के पास। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राज्य सरकार के पास वो शक्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन से अधिकारी राज्य सरकार की देख रेख में कारखाना अधिनियम 1948 का प्रशासन करते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले ऑप्शंस को नहीं, पहले देख लीजिए नंबरिंग में। निरीक्षण करने वाले कर्मचारी, प्रमाणित करने वाले सर्जन, श्रम अधिकारी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी। तो इसमें आपको देखना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 2 दोनों सही हैं।
बी दिया गया है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। सी दिया गया है 1, 3 और 4 सही है। और अगला दिया है डी 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। इसमें आपको ऑप्शन टिक करना है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। क्या होगा? सी सही होगा। कौन से अधिकारी राज्य सरकार की देखरेख में कारखाना अधिनियम 1948 पर प्रशासन करते हैं? निरीक्षण करने वाला कर्मचारी प्रशासन कर सकता है, प्रमाणित करने वाले सर्जन शासन कर सकता है, और सुरक्षा अधिकारी जो है शासन कर सकता है, लेकिन श्रम अधिकारी जो है शासन नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जो अपने जिले के लिए एक निरीक्षक होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं तहसीलदार, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, श्रम अधिकारी, जिला अधिकारी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिला अधिकारी। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार जिला अधिकारी अपने जिले के लिए एक निरीक्षक होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिक की परिभाषा के अनुसार टुकड़ा दर श्रमिकों को श्रमिक माना जाता है। यह कथन सही है, गलत है, कुछ मामलों में सही है, कुछ मामलों में गलत है। तो इसमें आपको आंसर बताना है सही है या गलत है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सही है। कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिक की परिभाषा के अनुसार टुकड़ा दर श्रमिकों को श्रमिक माना जाता है। यह कथन क्या है? सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक सुरक्षा अधिकारी की अनिवार्य नियुक्ति के लिए कारखाने में आवश्यक श्रमिकों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? कोई भी कारखाना है, अगर उसमें एक सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो उसकी नियुक्ति के लिए कम से कम कितने श्रमिकों का या फिर कितने कर्मचारियों का होना आवश्यक है? ऑप्शन दिए गए हैं 500 से अधिक, 1000 से अधिक, 750 से अधिक, 250 से अधिक। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1000 से अधिक। एक सुरक्षा अधिकारी की अनिवार्य नियुक्ति के लिए 1000 श्रमिकों की संख्या होना आवश्यक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना और कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना है? ऑप्शंस दिए गए हैं कारखाना अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और श्रमिकों को मुआवजा अधिनियम 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 क्या होगा? सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कारखाना अधिनियम 1948 का विस्तार। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सब जानते होंगे। कारखाना अधिनियम 1948 का विस्तार जम्मू और कश्मीर सहित पूरे भारत में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कारखाना अधिनियम 1948 की कौन सी धारा वयस्क को परिभाषित करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं धारा 2B, धारा 2D, धारा 2A, धारा 2F। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, धारा 2A। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, धारा 2A। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2C बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसकी आयु ... पूरा नहीं किया है। तो बच्चा कौन कहलाएगा? कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार बच्चा कौन कहलाएगा? जिसने अपने 15 वर्ष की आयु पूरी न की हो, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार वह बच्चा कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यह कथन सही है, गलत है, युवा व्यक्ति के संबंध में सत्य है, वयस्क व्यक्ति के संबंध में सत्य है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, असत्य। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार
किशोर का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसने अपनी 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया गया है 21 वर्ष की आयु, तो 21 वर्ष की आयु नहीं 18 वर्ष की आयु होगी। तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन आज के जो थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। और आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, क्वेश्चन से रिलेटेड अगर पीडीएफ आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम का पंचनामा ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ होंगे आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। और आप सभी लोग जाते जाते आप लोग सभी लोगों से एक निवेदन यह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, आप सभी से यही निवेदन है कि आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी करें। धन्यवाद। आज के